नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला एमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंधता टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इससे पहले आप जो 5-6 टॉपिक मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, आप सभी के लिए लाभकारी होगा, ठीक है। और यदि मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जैसे मैं कोई अपलोड वीडियो करूंगा तो आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे एक जोश जुनून के साथ में। हो चुका आगाज, लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसने हिम्मत नहीं हारी दोस्तों, ठीक है। आइए हम लोग कैसे पढ़ते हैं रक्त संबंधता। ये जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वीडियो का सुपर टेट का तैयारी कर रहे हैं, यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस की कर रहे हैं, या तो फिर यूपी TSSC के एग्जाम में जिसमें भी रीजनिंग आ रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए रक्त संबंधता। तो रक्त संबंधता मेन चीज होता है कि किस लेवल पे मतलब कितने टाइप तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो टाइप तो 3-4 टाइप होंगे ही, लेकिन उससे पहले ये होगा कि अगर आपसे कितनी पीढ़ियां होनी चाहिए जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हमारे एग्जाम में पीढ़ी कम से कम 5 होनी चाहिए। 5 मतलब 5 लोग, वैसे कहने के लिए लोग कहते हैं 7 पीढ़ी हम जानते हैं, 8 पीढ़ी जानते हैं, लेकिन नहीं, हमें 5 पीढ़ियां पढ़नी है और 5 ही पीढ़ियां हम एग्जाम में आती हैं। जैसे आइए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यानी कि ये आप हो गए स्वयं, अब आपके पिता। और एक बात ध्यान रखिएगा, एक पैटर्नल होता है, एक पैटर्नल होता है और एक क्या होता है, मैटरनल होता है। एक क्या होता है, मैटरनल होता है। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, मैटरनल का मतलब ये होता है, मैटरनल का मतलब माता की साइड का और पैटर्नल का मतलब पिता का साइड का, ठीक है। तो एक बात, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि आप स्वयं, यानी कि पिताजी, यानी कि हमारे बाद एक पीढ़ी, और इसके भी बाद यानी हमारे दादाजी। तो ये आपको हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको। फिर और उसके बाद आप, मेरे बच्चे और मेरे से मेरे बच्चे, यानी कि बेटा और बेटा यानी कि पोता, ठीक है। तो सेम इधर ही भी ऐसे ही होगा, चाहे वो आप हैं, फिर माता जी हैं, फिर माता जी की माता जी हैं, फिर ये बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे हैं। तो इनको हम इसमें कौन कौन से काउंट कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्या है, एक बात ध्यान रखिएगा, जब अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब पुरुष आएगा, यानी कि जब मेल आएगा, इसमें मेल की बात करेगा तो प्लस साइन से डिनोट करेंगे, और जब फीमेल पॉइंट आएगा, फीमेल का नाम आएगा तो माइनस के पॉइंट से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके समझने के बेस से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके हिसाब से आप क्वेश्चन को समझ सकेंगे, ठीक है। एक बात ये हो गई। फिर दूसरी बात, इसके साथ साथ हमें ये चीज भी ध्यान रखना है कि इसको हम और किस तरीके से, आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ये मान लिया आप स्वयं हो गए, तो आप स्वयं का मतलब ये हो गया। इसके साथ साथ आप में क्या हो जाएगा, आप में क्या हो जाएगा, जैसे भाई हो गया, बहन हो गया, ठीक है, भाई हो गया, बहन हो गया, बहनोई हो गया, मतलब एक पीढ़ी की बात मैं कर रहा हूं, बहनोई हो गया, फिर साला हो गया, साला हो गया, सेम साला हो गया, फिर मान लिया भाभी हो गई, और इस तरीके से भाभी हो गई, भाभी के भाई हो गए, भाभी के भाई हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें चलता रहेगा। फिर इसमें मान लिया माताजी हैं, माताजी के साथ साथ मौसी जी को भी हम लोग ले सकते हैं, मौसी जी को ले सकते हैं, बुआ जी को ले मौसी जी को ले सकते हैं, और इसके साथ साथ मामी जी को ले सकते हैं, मामी जी को ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें नानी जी आ जाएंगी आपकी, ये कौन आ जाएगा, ये आपकी नानी जी आ जाएंगी, नानी जी हो या दादी जी हो,
या हाँ नानी दादी जी, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। फिर ये तो माता जी हो जाएंगी और ये आप हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये सन हो जाएगा, ये सन हो जाएगा। अब सन में बच्चे होंगे, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका ग्रैंड सन हो जाएगा, ये ग्रैंड सन हो जाएगा। रिलेशन आपका कभी कभी इसका इससे पूछ लेगा और कभी कभी इससे भी पूछा जा सकता है या इसको इससे भी पूछा जा सकता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। सेम यहाँ पे भी होगा, आपका ग्रैंड फादर हो जाएगा, ग्रैंड फादर हो जाएगा, फिर फादर हो जाएंगे आपके, ठीक। फिर आप स्वयं हो जाएंगे, फिर ये आपका सन या डॉटर या डॉटर, ठीक। यहां पे भी सन या डॉटर कर लीजिएगा, सन सन या डॉटर, और फिर यहां पे ग्रैंडसन, ग्रैंडसन या डॉटर, ग्रैंडसन या डॉटर। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपका इसका मतलब ये हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो अगर इनके हिसाब से इनका देखा जाए तो ये इसमें आपके कौन से हो सकते हैं, ये बेटा हो सकता है, बेटी हो सकता है, पोता हो सकता है, पोती हो सकता है, और यही चीज यहाँ पे नाती हो सकता है, नातिन हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे नाती नाते हो गए, यहाँ पे आप बेटा बेटी, बेटा बेटी यानी कि आपका बेटा होगा, तो फिर ये मतलब ये सारी चीजें कुल मिला के कहने का सेंस ये है कि ये एक सीरीज में आएंगी, एक पीढ़ी में आएंगी, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन जैसा दिया जाएगा वैसा हम लोग लगा लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में फिर मैं एक क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और एक बात ध्यान रखना, ये मैं पार्ट 1, इसमें 2 पार्ट में मैं बनाऊंगा, तो ये क्या है आपका पार्ट 1, ठीक। ये पार्ट 1। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि जो मेल या फीमेल की बात करेगा तो हम प्लस सिंबल से, और फीमेल की बात करेगा तो मैं माइनस सिंबल से डिनोट करूंगा, ठीक है दोस्तों। इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसको इरेज करता हूं, फिर आगे क्वेश्चन बढ़ाता हूं। अब क्वेश्चन यहां से ये पूछा जा सकता है, अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ए क्वेश्चन पहला मान लो, ए बी की माता है, ए बी की माता है, बी ए बी की माता है, बी सी का बेटा है, बी ए बी की माता है, बी सी का बेटा है, सी डी की पुत्री है। तो बताइए ए का डी से क्या संबंध है।
बताइए ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से क्या संबंध है? एक बात ध्यान रखिएगा, अभी वहां पे मैंने एक चीज बताना भूल गया था, अब यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ ही बताना सही रहता था। एक बात ध्यान रखिएगा, जब एक जेंडर की बात, एक पीढ़ी की बात करेंगे तो हम साइन लगाएंगे ये वाला। अगर मान लिया पति पत्नी की बात करेगा तो पति पत्नी का मतलब होता है डबल बॉन्ड, मतलब दोनों का मिला करके एक दंपति जीवन होता है। तो यानी कि आपको क्या हो जाएगा, पति पत्नी के साथ में डबल बॉन्ड लगाइएगा। और अगर मान लिया मैं हूं और मेरे पिताजी, तो ये क्वेश्चन ये, और अगर मैं ए हूं तो ये वाला जाएगा बी, यानी कि बी हमारे पिताजी हो सकते हैं या माताजी हो सकती हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, वो एक पीढ़ी ऊपर जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन समझ में आएगा। क्या कर रहा है, ए बी की माता है, ए, आप बताइए ए बी की माता है कौन, ए, तो अगर ए माता है तो इसका साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, और बी कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, यानी ए बी की माता हो गई कि नहीं हो गई। अब बताइए बी सी का बेटा है, बी जो है सी का बेटा है, तो बी जब सी का बेटा है यानी कि ये वाला प्लस लगेगा और जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, सी का बेटा है, सी डी की पुत्री है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये ए बी की माता है तो और बी सी का बेटा है, बी सी का बेटा है और सी डी का पुत्र है, पुत्री नहीं, सी जो है सी डी का पुत्र है, सी डी का जो है क्या है, सी डी का क्या है, पुत्र है। तो यानी कि अगर जो सी डी का पुत्र है यानी कि ये प्लस चार्ज हो जाएगा, किसका हो जाएगा, डी का। तो अब आप बताइए कि इसका भी बेटा है, ये इसकी ये माँ थी और इसका ये बेटा है, तो ये आपस में क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। तो यहाँ पे डी सी की बेटा है। तो बताइए कि ए का डी से मतलब ये, इसका क्या संबंध होगा, ठीक है। तो आप इसका तो नहीं पता है, यानी ए का डी से, तो ए का डी से क्या हो जाएगा, दामाद, क्या हो जाएगा, नहीं पुत्रवधू, सॉरी पुत्रवधू हो जाएगा। मतलब ए का डी से क्या संबंध है, तो ए का डी से, और सी डी का पुत्र है, सी डी का पुत्र है, तो ए का डी से पूछा गया है तो पुत्रवधू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुत्रवधू हो जाएगा, पुत्रवधू। कैसे, क्योंकि अगर ये इनका बेटा है तो बेटी की जो वाइफ होगी वो क्या हो जाएगी, पुत्रवधू होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आया होगा। और ध्यान रखिएगा, अगर यहीं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है डी का ए से, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डी का ए से, तो डी का ए से हम लोग सर्टेन नहीं कर पाएंगे, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा, या तो आपसे ऑप्शन में सास या ससुर होगा तो फिर सही माना जाएगा, और अगर जो नहीं दिया है ऑप्शन में तो फिर सीएनडी बोल देंगे। ठीक है, डी का ए से, यानी ए का इससे क्या होगा, तो जब इसका ये पति है तो पति की चाहे माँ होगी चाहे बेटा होगा चाहे पिता होगा, लेकिन इनकी तो या तो सास हो जाएगी या तो फिर अगर इनका पिता होगा तो इनका ससुर हो जाएगा, अगर इनकी माता है तो इनकी क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी। तो फिर ये ऑप्शन तब सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना मैं समझ में उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला मैं क्वेश्चन चलता हूं, देख ले आ रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन और नोट करते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। इसको इरेज कर देते हैं और एक क्वेश्चन और चलते हैं। क्वेश्चन है ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा है, परंतु
परंतु बी माता नहीं है, बी माता नहीं है। ए बी का बेटा है लेकिन बी माता नहीं है, बी माता नहीं है। बी का भाई, बी का भाई, बी का भाई, बी का भाई सी है, बी का भाई सी है। ई और एफ, ई और एफ सी के बच्चे हैं, ई और एफ सी के, ई और एफ सी के बच्चे हैं। सी एफ, क्वेश्चन एक और यहां और बढ़ा दिया गया, सी का केवल एक बेटा है, सी का केवल एक बेटा है। तो बताइए कि सी का केवल एक बेटा ई है, ई है। तो बताइए बी का एफ से, बी का एफ से क्या संबंध होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप बताइए। अब इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब ये टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर इसके बाद में एक पॉइंटिंग वाला होता है जो इशारा करते हुए बताता है। फिर दूसरी बात एक ये होता है कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए डिवाइडेड बी, बी उसका अर्थ ये है। तो उस वाले क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको लेकर के हम लोग बनाते हैं। ए बी का बेटा है, ए जो है बी का क्या है, बी का बेटा है, परंतु बी माता नहीं है। तो अगर बी माता नहीं है तो क्या होगा, पिता होगा। बताओ, ए अगर जो बेटा है बी का, परंतु बी माता नहीं है, अगर बी माता नहीं है तो क्या हो जाएगा, पिता होगा। बी का भाई सी है, बी का भाई जो है वो क्या होगा, सी है। बी का भाई यानी कि इस तरफ आएगा, बी का भाई सी है। ई और एफ सी के बच्चे हैं, ई और एफ सी के बच्चे हैं। और सी का केवल एक बेटा ई है, सी का केवल एक बेटा ई है। अब बताओ, ई है यानी कि प्लस 4 करेंगे। अब तो बताइए बी का एफ से क्या संबंध है, यानी कि इसका इससे, बी का एफ से इसका क्या संबंध है बताइए। तो अब पहली बात, जब सी का केवल एक बेटा है दोस्तों, जब सी का केवल एक बेटा है तो ये क्या हो जाएगी, ये बेटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जब ये बेटी हो जाएगी तो आपसे पूछ रहा है कि बी का एफ से, तो बी का एफ से बताना है तो क्या हो जाएंगे, चाचा जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चाचा जी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं इससे और अच्छे कंटेंट लेकर के आऊंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो भी टाइप एग्जाम में आ रहे हैं वो सब आपको मैं बताऊंगा और आपके लिए लाभकारी होगा। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों, मित्रों, यारों को शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।